अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खैरियत से होंगे, अल्लाह से उम्मीद है। भाइयों, आज का जो टॉपिक है मैं आपके सामने बहुत बड़ा टॉपिक है। लाखों लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। लोग आजकल जान भी गंवा बैठते हैं और ईमान भी गंवा बैठते हैं और ख़ानदानों को तबाह करने में लगे रहते हैं। ये असली में ये मसला जो है जिन्नाती ख़जाना, जिन्नाती ख़जाना, जिन्नात जो छुपाते हैं ख़जाना, उसको ढूंढ के खुदाई करके उसको निकाल के उसके सोने को है ना निकाल के रातें रात करोड़पति का होने का एक आस इंसान के अंदर पैदा होता है। ये गुमराही की तरफ ले आता है और ये है ना ये तबाही की तरफ ले आता है, ये बर्बादी की तरफ ले आता है, उसको ख़त्म करके छोड़ता है। ये चीज़ें ये बहुत बड़ा डेंजर चीज़ है। आप इस आस को छोड़ लो भाइयों, इसके लाइन में इसके मसले में न खो जाओ। खुद भी मरोगे और है ना आपके ख़ानदान को भी मराओगे, आपके ख़ानदान को भी ले जाओगे, तुम लोग तबाह बर्बाद करोगे। ऐसे चक्करों में लोग लाखों रुपया खर्चा करके है ना इस लाइन में जाते हैं। ये इसके अंदर तबाही बर्बादी है, दूसरा कुछ भी नहीं है। शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है। असल में जो चीज़ है ख़जाना वज़ाना जो है दो किस्म का चीज़ है। एक तो असल में रहता है, एक चीज़ जो है फेक होता है, मतलब नहीं रहता है। तो रहने वाला चीज़ है, नहीं रहने वाला चीज़, तो इसको तो छोड़ो वहाँ पे। तो इस लाइन में जाना बहुत बड़ा डेंजर का मसला है। ये मैं आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि शैतानी बहुत बड़ा धोखा है ये चीज़ें। तो लोग आज इसके अंदर साला निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा 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 बोल के पैसा खिला के जादूगरों को लेके आके उसमें और उनकी खिदमत करके और शैतानी कामा करते हैं लोग। तो है ना वो ख़जाना मिल नहीं पाता। लोगों में बीमारियां स्टार्ट हो जाती है, परेशानियां स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो चीज़ निकल नहीं जाता। तो ऐसे परेशानियाँ, ऐसे मसले हैं ना लोगों में आज आ गए हैं भाइयों, ये बर्बादी की तरफ ले जाने वाले हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल के ज़रिए ये चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं देखिए भाइयों, किसी के पास एक पैसा पड़ा रहता, सोना पड़ा रहता, तो एक आदमी क्या करेगा, दूसरे आदमी से बताता कि फलाने घर के अंदर है, मैं खजाना छपाया हूँ, नहीं तो है ना मैं कुछ पैसा छपाया हूँ, मैं कुछ सोना छपाया हूँ, मैं सोना छुपाया हूँ, मैं पैसा छुपाया हूँ। जाके है ना आप है ना उस पैसे को सोने को निकाल लो, उस पैसे को सोने को निकाल लो आप जाके, बोल के मेरा ही जैसा बोलता हूँ। असल में किसका रहता, दूसरे का माल होता वो जाके। जब एक बंदा जाके निकालने जाता तो दोनों को झगड़ा होता, यहाँ तक के है ना जानलेवा मसला भी होता। दोनों लड़ लेते, यहाँ तक कर लेते, मेरा पैसा तू पैसा निकालता। तो ये तो मेरे को फलाना दोस्त ने ले बोल के बताया था, जाके काट लो बोल के बोला था, मेरे को ले लो बोल के बोला था, मैं इसलिए मैं आया बोलता। असल में उसका नहीं रहता वो चीज़ है। तो इसी तरह शैतान जिन्नाती धोखे भी ऐसे होते हैं कि ख्वाब के अंदर आके शैतान बताता है कि फलानी जगह का खजाना है, निकाल ले तू ले बोल के है ना उसको बताता शैतान। जब वो इंसान है ना आगे बढ़ के उस खजाने को जादूगर के ज़रिए, किसी के ज़रिए उस चीज़ को निकालने की कोशिश करता, तो असल में जो ख्वाब में आके बताता शैतान जो है उसका असली माल नहीं रहता। वो दूसरे जिन्नातों का, जैसा कि हमारे घर के अंदर हमारा मसला दूसरे घर के अंदर दूसरा मसला कैसा रहता है कि ये जिन्नातों में भी उनके जो माल दौलत उनको भी रहती है और वो खुद के जैसा कि अब मेरे पास जो है, तुम्हारे पास जो है, ये सब अलग अलग होता है ना। इसी तरह उन लोगों के भी अलग अलग माल रहते हैं ना। तो जो मेरा नहीं है, मैं दूसरे का है ना माल को आप हड़पने के लिए मैं ख्वाब में आके मेरे जैसा बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, कोशिश करके उसके आगे बढ़ के आप वो चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं आप आगे बढ़ के जाके। जब क्या होता है आपके साथ मसला, जब दूसरे का माल आप लोग लेते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, जब आपका माल नहीं रहता है, आप दूसरे का माल लेने की कोशिश करते हैं, तो है ना जब शैतान आए ख्वाब में बताता, उसका शैतान का माल नहीं रहता, वो जो ख्वाब में आता है उसका माल नहीं रहता, वो दूसरों का माल रहता है, वो दूसरे जिन्नातों का माल रहता है। उसको खोदने के लिए, खुदाई करने के लिए बोलता है। जब आप लोग जाके उसको खुदाई करते हैं तो वो कैसे चुप बैठता हो। अब माल जो ख्वाब में आके बता रहा मेरा फलाने जगह ख़जाना है, ये है वो है बता रहा, असल में उसका नहीं रहता। तो आप जहाँ खुदाई करें तो आपको कहीं को चुप बैठता हो, आपको मारने की तक कोशिश करता, आपके घर वालों को भी मारने के लिए कोशिश करता, क्योंकि वो असल में उसका माल है। आपके पास 1 करोड़ रुपये रहे तो आपके पास से ले लिए तो आप कितना झगड़ते, आप कितने को से हद तक जाते, आप को से हद तक उसको ले आके हाथ में दे देते, उसको पैसा नहीं देते ना। इसी तरह दूसरे का माल बोले तो जो ख्वाब में आके बताता शैतान, उसका नहीं रहता। जो जादूगर आके बताता उसको क्लैरिटी नहीं रहता कि वो किसका माल है, वो जिन्नातों का।
तो देखिए भाई वो जिन भी वो शैतान भी जो है ना सांप के शक्ल के अंदर बैठ के उसको खिदमत करते थे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 किस्म के जिन्नातों के बारे में बताइए। हवा में उड़ने वाले परिंदों के जैसा रहते हैं, दूसरे जो है कुत्ता बिल्ली और सांप की शक्ल में घूमते रहते हैं, तीसरे जो है घरों के अंदर रहते हैं, दूसरे जो है सांप की शक्ल में फिरने वाले, ये जो भी जिन्नात उसका रूप लेते हैं, ये जो खिदमत के अंदर लगे हुए ये खिदमत के अंदर लगे हुए रहते हैं, सांप बन के बैठे हुए रहते हैं उस खजाने के ऊपर, ये जिन्नात रहते हैं ये असल में जो। तो ये जिन्नात के माल उनका उनका माल है, उनकी मर्जी है भाई। आपके घर के अंदर आपका माल है, आपका हक है, आपकी मर्जी है वो। मेरे घर के अंदर मेरा जो है मेरी मर्जी है, वो इसी तरह वो जिन्नातों का माल है। कैसे आया क्या आया, उनकी मेहनत कैसे छपा लिए। तुम चोरी के चक्कर में अगर जाएंगे, तुम्हारी नीयत को ख़राब करेंगे तो तुम्हारे साथ ख़राब ही मामला होगा, तुम परेशान होंगे। तुम ज़्यादा आस में मत जाओ, उसको लौट के आपके परेशानियाँ निकाल देना है, मैं डेवलप हो जाना है, मैं आगे बढ़ जाना है करने से आस जो है इंसान को तबाह करके बर्बाद कर देती है भाई। इसके अंदर कई लोग इंडिया के अंदर है ना इनकैश करने के लिए, लोगों के सोच को जहन को है ना ये करने के लिए जाके ना कुछ लिक्विड वगैरह कुछ पाउडर वगैरह डालते हैं और कुछ चीज़ें ऐसा करते हैं कि वो रात में चमकने लगती है। देखो भाई यहाँ चमकने लगता है, या चीज़ जो है खजाना है या इसको खुदाई करना है बोल के है ना इंसान को है ना आज दिलाते हैं, कुछ चिटकाएँ करते हैं वो लोग, तो इंसान गुमराह हो जाता है उसके अंदर। असल में ये फेक चीज़ें भी होते हैं, ऐसे फेक चीज़ें भी रहते हैं, फेक बाबाएँ रहते हैं, फेक चीज़ें इंसान को आज को कैच करके उनके पास से पैसा लूट कर वो चीज़ों में तबाही बर्बादी कर बेचने आते हैं। एक मसला है भाई, तो आप इसके बारे में सोचना है, सोचे तो आपको खैर है, नहीं सोचे तो आपको कई सारे परेशानी आपके घरों में लेके आते आप लोग। आपके पास जो बचा बुचा है उसको बचा के आप मेहनत करके आगे बढ़ो। अगर इसके आस में अगर जाते रहेंगे आप तो है ना आप बर्बाद हो जाएंगे। यही मेरा कहने का मसला है। अस्सलाम वालेकुम।